ही ख़राब स्क्रीन मतलब आप होप कर रहे हो कि 1-2 घंटे में मामला ठीक हो जाएगा तो अलग बात है। लेकिन आज पूरा दिन वैसे भी जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं, काफ़ी थकाने वाला, काफ़ी ड्रेन करने वाला हफ़्ता ये रहा है और बजाज हाँ, फाइनेंस की वजह से पूरे बाज़ार में एक ब्रेकडाउन आज सुबह हम ये सेंस कर रहे थे वैसे कि बजाज फाइनेंस का मूव, हालाँकि बजाज फाइनेंस खुद 5% गिरकर वहीं रहा, लेकिन सेंटीमेंट ख़राब हुआ इसमें और निफ्टी ने आज आखिरकार सीरीज़ का लो हिट किया, तोड़ा उसको इनफैक्ट और सिग्निफिकेंटली तोड़ा 76 पॉइंट से। हालांकि अब उस लेवल पर हम वापस आए हैं और आज का सबसे डिसअपॉइंटिंग फैक्ट रहा बैंक निफ्टी ने एक ट्रेड दी सुबह लॉन्ग साइड की, लेकिन उसके बाद जब वो टूटा तो उसके बाद देखिए किस तरीके से गिरावट हुई। 56,500 भी तोड़ दिया हमने, हालांकि अब हम वापस उस लेवल के ऊपर हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप क्या भारी गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स, मिड कैप 1.5% नीचे, स्मॉल कैप तो 2% नीचे अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और एडवांस डिक्लाइन देखिए कितनी ख़राब है। एक चीज़ क्लियर है, ये मार्केट में अर्निंग सीज़न बाकी सब चीज़ों पर हावी पड़ रहा है और तस्वीर ये है कि रिजल्ट के कारण ही हम गिर रहे हैं, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक के कारण ही सेंटिमेंट खराब हो रहा है। क्या कहते हैं आप बिल्कुल एनालिसिस? बिल्कुल। देखिए श्रेया, क्या होता है कि बजाज फाइनेंस एक, वो सरकार बोलते हैं ना, सरकार एक, वो अमिताभ बच्चन के बारे में कि वो एक आदमी नहीं है, वो एक सोच है। उन पर अटैक करना मतलब एक सोच पर अटैक करना। तो बजाज फाइनेंस एक स्टॉक नहीं है, बजाज फाइनेंस भारत की बाज़ार की नब्ज़ है। और आज सुबह हमारी बात हुई थी जब हम सुबह देख रहे थे कि गिफ्ट निफ्टी क्यों इतना नीचे, गिफ्ट निफ्टी क्यों इतना नीचे, एक बहुत समझ में नहीं आ रहा था ना उस समय, लेकिन उसका कारण यही था। और इनफैक्ट सिर्फ आई थिंक सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर इस बारे में बात हुई थी कि इससे पूरे के पूरे बाज़ार का जो है ना सेंटिमेंट बिगड़ेगा। देखिए एक चीज़ समझिए, अगर बजाज फाइनेंस जैसा जैसी बड़ी कंपनी है, अगर बड़ा शेयर नहीं, बड़ी कंपनी है, अगर स्ट्रेस की बात कर रहा है तो ये बड़ी बात है। और टू व्हीलर, ये ऑटोज़ में, एमएसएमई में, इनमें स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। आप देखिए, आप किसी भी क्रोमा स्टोर में वॉक इन करिए, किसी भी विजय सेल्स में वॉक इन करिए या कहीं भी वॉक इन करिए, सबसे पहले आपको बजाज फाइनेंस का काउंटर दिखाई देगा। और प्रेशर कुकर से लेकर और गाड़ी तक सब फाइनेंस करता है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस को एक एक चीज़ की नब्ज़ पता है, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, टॉय साइकिल हो, एरोप्लेन छोड़ के बाकी सब फाइनेंस करता है ना बेसिकली। तो अब अगर ये स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो मतलब बड़ी बात है। और ये अगर जो कंजम्पशन है इस देश में, सबसे बड़ा इंजन क्या होता है? कंजम्पशन। जी। अगर कंजम्पशन की नब्ज़ अगर एक कंपनी समझती है तो वो बजाज फाइनेंस है। और देखिए आज भी क्या हुआ, आज सिर्फ एक आध फार्मा वगैरह को छोड़ दें, बाकी सारे स्टॉक्स नीचे हैं। अच्छा, आज का ऑटो इंडेक्स देखिए आप जरा, निफ्टी ऑटो इंडेक्स, क्योंकि हम कल परसों तक क्या बात कर रहे थे कि अकेला ये ऑटो या अकेला बैंक्स कब तक संभालेंगे। अग्री। एफएमसीजी में आपने 2 नंबर देख ही लिए, नेस्ले के और कोलगेट के, वो कितने ख़राब थे। एफएमसीजी में लगातार गिरावट है। तो अब अगर ये कंजम्पशन की नब्ज़ पकड़ने वाली कंपनी ये कह रही है कि नहीं थोड़ा सा स्ट्रेस है, तो इसका मतलब ये होगा कि क्या आगे एफएमसीजी के नंबर भी ख़राब आएंगे, क्या आगे ऑटो के नंबर भी ख़राब आएंगे? ये एक सवाल लाजमी है, ये सवाल बनता है। आई थिंक ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपने इस तरीके का मूव दिखा है। अब देखिए निफ्टी पर जहाँ तक बात है, मेरा ये मानना है कि 24,700 तक की जगह खुली है। आज हम सुबह बात कर रहे थे कि अगर 24,885-82 आपने अगर तोड़ दिया तो उसके बाद 24,700 की जगह खुलेगी। ऑब्वियसली एक बार के लिए तो आपने सपोर्ट ले लिया यहाँ पर। और एक और चीज़ अब क्लियर हो गई है, जो 24,950 का लेवल अब सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वो रजिस्टर्स का काम करेगा। लेकिन आज की सेलिंग का मेन कारण बजाज फाइनेंस ने जिस तरीके से सेंटिमेंट ख़राब किया पूरे बाजार का, वो है। वो इस चीज़ को बार बार रीट्रेट करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के जो 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 मूव है, जो मैं कह रहा था कि अगर बजाज फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनी स्ट्रेस की बात कर रही है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 पॉइंट हेयर और देयर अगर नंबर मिस हो गया उस वजह से वो हुआ है, ये एक स्ट्रेस की बात कर रही है। और इन्होंने कहा कि सेकंड हाफ में रिकवरी आएगी, तो मतलब सेकंड क्वार्टर ख़राब रहेगा। मार्केट की होप ही क्या है कि सेकंड क्वार्टर से चीज़ें बेटर होंगी। तो इस वजह से तो ये एक इकॉनमी पर एक इम्पैक्ट डालता है, कंजम्पशन पर पूरा का पूरा एक इम्पैक्ट डालता है। इस वजह से कंजम्पशन की नब्ज़ इनके पास है, इसका एक इम्पैक्ट है। खैर कोई बात नहीं, अब जरा निफ्टी के लेवल्स पर आते हैं। मेरा जैसे मैंने कहा कि 24,700 की जगह खुली और 24,950 बड़ी रेजिस्टेंस होगी। बैंक निफ्टी ना श्रेया, बैंक निफ्टी में 56,500 अगर ये टूट गया तो दिक्कत बढ़ेगी यहाँ पर। फिर मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड है ना वो आपका नेगेटिव हो जाएगा बैंक निफ्टी में भी। अगर आप इसके नीचे बंद हो गए, इसके नीचे अगर आप बंद हो गए तो फिर इवन बैंक निफ्टी में भी आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करिए फिर। जिस प्रकार की कंडीशनें आज भारतीय बाज़ारों को लेकर बनी हैं, उससे तो आपको साफ अनुमान लग गया होगा कि भारतीय बाज़ार अभी भी एक नेगेटिव पॉइंट की तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से 25,000 का जोन गैप डाउन से करता हुआ नज़र आया,
पता था आपको कि गैप डाउन होगा। कल भी हम बात कर रहे थे कि बाज़ार में ऐसे जोन ऐसे डायरेक्टली नहीं करते हैं, या तो एकदम से कोई 100-150 पॉइंट की कैंडल बने या गैप डाउन हो, इसी प्रकार से देखने को मिला है। यदि धीरे धीरे बाज़ार 25,000 के लेवलों को तोड़ता है तो वो ट्रेप के संकेत होते, वो रिवर्सल के संकेत होते। लेकिन एक गैप डाउन का होना, उसके बाद सीधे 100 पॉइंट की कैंडल और फिर वापस से बाज़ार 25,000 आता हुआ दिखाई दिया, आपको याद हो तो। और वहीं से बाज़ार ने फिर से ट्रेप किया और बाज़ार आप देख सकते हैं 24,837 की क्लोजिंग देखने को मिली। तो भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिविटी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिली और एंड में भी बाज़ार 1 से 2 घंटे कंसोलिडेशन के फेज़ में ही आपको देखने को मिला, जो दर्शाता है कि अभी भी रिवर्सल के संकेत तो देखने को नहीं मिल रहे हैं। भारतीय बाज़ारों के लिए जो नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं नीचे की तरफ, वो 24,700, 24,550 और 24,400, ये 3 लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जो रेजिस्टेंस जोन है वो 24,950 और 25,040 का। तो ये जब तक नहीं टूटते हैं तब तक कोई रिवर्सल के संकेत भारतीय बाज़ारों को नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार की कमेंट्री जो बजाज फाइनेंस से वहाँ से आती हुई दिखाई दी, तो उसने आज डराया, कल इन्फोसिस ने डराया। तो ये जो रिज़ल्ट सेशन है क्वार्टर 1 का, उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों पर ज़बरदस्त तरीके से असर देखने को मिल रहा है और यही कारण रहा कि भारतीय बाज़ार ज़बरदस्त गिरावट के साथ देखने को मिले। आगे भी अब देखना होगा कि क्या भारतीय बाज़ारों में संकेत जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं या इसी प्रकार से भारतीय बाज़ारों में नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों को एक अहम स्तर तक लेकर जा सकती है। तो भारतीय बाज़ार एक अहम दुविधा में फंसे हुए हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ से 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। एक बार तो लग रहा था कि पॉजिटिव होता हुआ मार्केट नज़र आया है बैंक निफ्टी की तरफ से, लेकिन फिर से नीचे के सपोर्ट जोन टूटते हुए दिखाई दिए और 56,500 बैंक निफ्टी की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। 500 पॉइंट की गिरावट वहाँ से देखने को मिली। अब बैंक निफ्टी के लिए बात करें तो यदि 56,000 टूटता है तो उसके नीचे 55,800, 55,500 के लेवल दिखाई देंगे, वरना फिर 56,800 का रेजिस्टेंस जोन रहेगा, उसको पार करते ही 57,000 और उसके ऊपर के लेवल फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो सोमवार का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।